नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन में तालमेल करके आगे बढ़ेला गठबंधन में आबद्ध दल के नेता कार्यकर्ता से आह्वान, केहू भी विचलित ना होखेला आग्रह। वैशाख 30 गते होखे लागल स्थानीय तह के निर्वाचन रोके के मांग करत दायर रिट स्थगित के सूची में निर्वाचन रोकेला आदेश अब आ सके के संभावना टरल। वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला व्यक्ति के अभिमुखीकरण तालीम के कड़ाई के साथ लागू करेंगे श्रम मंत्री के कहना, अनिवार्य तालीम में सहभागी होखे के पड़े। पाकिस्तान के संसद में आज नया प्रधानमंत्री चयन कर रहा नया बने वाला प्रधानमंत्री सन 2023 के अक्टूबर तक नेतृत्व करी। आईएफसी फुटसल एशियन कप छनौट में नेपाल के लगातार दोसर हार संगे नेपाल समूह चरण से ही बाहर। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन से ठाउँ और अवस्था मुताबिक स्थानीय तह निर्वाचन में तालमेल करके आगे बढ़े खातिर गठबंधन में आबद्ध दल के नेता कार्यकर्ता के आह्वान कैले बा। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा के अध्यक्षता में आज बैठल सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन बैठक से एक अपील जारी करत देशभर ठाउँ और अवस्था मुताबिक चुनावी तालमेल मिला के चुनाव में आपसी सहकार्य आ परस्पर सहयोगी के भावना से आगे बढ़े के 5 दल के सभी नेता कार्यकर्ता के आह्वान कैलखा। आज के बैठक में चुनावी तालमेल के खातिर संयंत्र बनाव के विषय में भी छलफल भइल आ ओकर बारे बिहान मंगर के दोपहर 4 बजे बैठे लागल बैठक से फाइनल करे के भी कांग्रेस नेता समेत रहल संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी देहने। पाँच दलीय उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा स्थानीय निर्वाचनलाई कसरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने र स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलको गठबन्धनद्वारा समर्थित उम्मेदवारहरूलाई कसरी विजय गराउने यिनै बारेमा बृहत रूपमा छलफल भएको छ। 5 दलीय गठबंधन आपन उम्मीदवार सबके अमूल्य मत देके विजय कराव खातिर भी आम जन समुदाय से आग्रह कैले बा। देश और लोकतंत्र के जोगाव के खातिर 5 दलीय गठबंधन बनल उल्लेख करत राष्ट्र के स्वाधीनता, नेपाली जनता के स्वतंत्रता आ उन्नति के खातिर स्थानीय वासी सबकी कठिनाई हटावत ओकर आवश्यकता पर पूर्ति करे के खातिर आवेला स्थानीय तह निर्वाचन में भी तालमेल करके आगे बढ़े के घोषणा कैल स्पष्ट कैनी। आवेला वैशाख 30 गते होखे लागल स्थानीय तह के निर्वाचन रोकेला मांग करत दायर रिट सोमवार के स्थगित के सूची में पड़ल बाटे। अंतरिम आदेश देवे के वा ना देवे के कहे के संबंध में आजू खातिर पेशी तोकला में सर्वोच्च अदालत उक्त पेशी स्थगित कैल जनौले बा। जनप्रतिनिधि सबके समय अवधि 5 वर्ष के रहल, लेकिन सरकार 5 वर्ष पूरा ना होते स्थानीय तह के निर्वाचन करे लागल कहत पर्सा के मैनापुर गाउँपालिका के अध्यक्ष विजय कुमार चौरसिया से दायर रिट सोमवार के पेशी सूची से हटल हुए। सूची से हटला संगे ही स्थानीय तह के निर्वाचन रोके के आदेश आ सके के संभावना तत्काल के खातिर टरल बाटे। पर्सा के मैनापुर गाउँपालिका के अध्यक्ष विजय कुमार चौरसिया से फागुन 13 गते दर्ता करावल रिट फागुन 18 गते न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत के एकल इजलास में पड़ल रहे। रिट में अदालत से कारण देखाव आदेश जारी करत अंतरिम आदेश देव परे के वा ना देव परे के संबंध में छलफल के खातिर बुलाव के आदेश देहल गई बाटे। उक्त आदेश में संजीव कुमार शाह से दायर कैल रिट के भी संगे राख के देखे के आदेश में समेत देहल गई बाटे। रिट ऊपर के सुनवाई फागुन 29 गते के खातिर तोकल भइला पर भी उ दिन देखे के ना मिले के सूची में राखल गल रहे। ओकरा बाद उक्त रिट ऊपर के छलफल के खातिर चैत 28 गते सोमवार के पेशी तोकल गल रहे। जनकपुर मालपोत कार्यालय के निमित्त प्रमुख सुनील झा 5 लाख घूस सहित पकड़ाउ पड़ल बाड़न। आज सवेरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बर्दीबास से खटल टोली झा के रंगे हाथ पकड़ाउ कैलखा। जनकपुर धाम स्थित भानु चौक से सेवाग्राही से घूस ले रहल अवस्था में झा के पकड़ाउ कैलख हुए। आरोपी के नियंत्रण में लेके मुचुल्का तैयार कैल गई बाटे। जगह संबंधी काम मिला देम कहत झा सेवाग्राही से घूस लेहल अख्तियार जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम।
भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक के कायम गवर्नर डॉक्टर नीलम ढुंगाना तिमलसेना बैंकिंग प्रणाली में तरलता के चाप कायम रहला से कुछ दिन समय धैर्य करे पड़े के बतौले बानी। सोमवार के काठमाडौँ में भइल तेसरका राष्ट्रिय लघु वित्तीय सदस्य सम्मेलन में बोलत कायम गवर्नर ढुंगाना लघु वित्तीय तथा समग्र बैंकिंग क्षेत्र ही तरलता के चाप से गुजर रहला से सभी के कुछ समय धैर्य करे पड़े के बतौनी है। वहाँ के बैंकिंग क्षेत्र मात्र ना होके लघु वित्तीय समेत तरलता और ब्याज दर के समस्या रहल बतौनी हुए। तरलता तथा ब्याज दर में आयल उतार चढ़ाव के कारण समग्र अर्थतंत्र आ जनता से पीड़ा भोगे पड़ल के कायम गवर्नर ढुंगाना दावी कैनी। वहाँ के व्यापार चक्र के भी साइकिल होके के भइला से धीरे धीरे सबे बात में सुधार आवे के वहाँ के बतौने। लघु वित्तीय संस्थाहरूमा पनि तरलताको समस्या अवश्य नै परेको छ। ब्याज दरको समेत समस्या छ भन्ने चाहिँ बहस पनि जारी नै छ। लघु वित्तले मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रले, समग्र जनताले नै पीडा भोग्नु परेको हामी सबैलाई जानकारी नै छ। कायम गवर्नर ढुंगाना समावेशी आर्थिक विकास के खातिर नेपाल में भइल विभिन्न प्रकार के प्रयास के बावजूद भी अभी कुल जनसंख्या के 18% हिस्सा गरीबी के रेखा नीचा रहल बतौनी। वहाँ के लघु वित्त से गरीबी और लक्षित समुदाय के आर्थिक पुनरुत्थान करे खातिर लैंगिक हिंसा और महिला सशक्तिकरण के टेवा तथा आर्थिक असमानता के कम करे वाला हिसाब में महत्वपूर्ण काम करे पड़े के बतौनी। गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में आवेला वैशाख 1 गते से परीक्षण उड़ान होके के भइल बाटे। साथै आवेला जेठ 2 गते बुद्ध पूर्णिमा के दिन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान करे के तैयारी समेत कल गई बा। नेपाल वायु सेवा निगम के वाइड बॉडी जहाज से काठमांडू से गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के खातिर परीक्षण उड़ान करे के गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल जनौले बा। निगम के जहाज से परीक्षण उड़ान उड़ैला लगत्ते नेपाल नागरिक उड़ान प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कंपनी सबके नियमित उड़ान के खातिर प्रस्ताव आह्वान करे के भइल बा। अब आर्थिक समाचार। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला व्यक्ति के अभिमुखीकरण तालीम के कड़ाई के साथ लागू करे के बतौले बानी। मंत्री श्रेष्ठ अनिवार्य रूप में लेव पड़े वाला अभिमुखीकरण तालीम ना लेके तालीम के प्रमाण पत्र मात्र लेवे के और देवल करल मिलला पर कड़ा कार्रवाई करे के बतौनी है। सेवाग्राही सबके प्रदान कैल सूचना और जानकारी के वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित और उपलब्धिमूलक होखे के भइला से पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालीम के प्रभावकारी और समयानुकूल बनाव के वहाँ के कहना बाटे। श्रम मंत्रालय से पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालीम के अभाव से वैदेशिक रोजगारी के क्रम में बढ़ल जोखिम के कम करे खातिर ई नियम लागू करे लागल बाटे। पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालीम में गंतव्य मुलुक संबंधी जानकारी, वैदेशिक रोजगार संबंधी कानून, सुरक्षित रोजगारी तथा अन्य हक अधिकार के विषय में जानकारी दिहल जाई। वैदेशिक रोजगार आईन 2064 के दफा 27 मुताबिक वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला कामदार सबके अनिवार्य रूप में वैदेशिक रोजगार में जाए से पहले तोकल गई बमोजिम के अभिमुखीकरण तालीम अनिवार्य लेव पड़े के व्यवस्था कल गई बाटे। लेकिन तालीम बिना ही प्रमाण पत्र लेके विदेश जाए के प्रवृत्ति बढ़ल बाटे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के संसद आज नया प्रधानमंत्री चयन करे वाला बा। संसद में आज नया प्रधानमंत्री नियुक्त करे नया नेता छाने के खातिर पाकिस्तानी संसद में मतदान होखे के स्थानीय संचार माध्यम सब जनौले बा। नया बने वाला प्रधानमंत्री सन 2023 के अक्टूबर तक देश के नेतृत्व करे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान विरुद्ध के अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित भइला बाद खान पदमुक्त भइल बाड़न। पाकिस्तान के 75 वर्ष इतिहास में अभी तकले कौनो भी प्रधानमंत्री 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा नहीं करे सकल। खान विपक्षी नेतृत्व से सरकार के अपना सबसे मान्यता न देव के बतौले बाड़न। अब खेलकूद समाचार।
एएफसी फुटसल एशियन कप छनौट में नेपाल लगातार दोसर का हार बेहोरले बा। किर्गिस्तान के बिस्केश स्थित गारपोज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सोमवार के ताजिकिस्तान संगे 11-1 गोल अंतर से पराजित होकर नेपाल दोसर का हार बेहोर लखा। नेपाल शुरुआती 1 गोल के अग्रता बनौला पर भी फराकिलो हार बेहोरले बाटे। पहिल का हाफ में 1-1 गोल के बराबरी खेलल नेपाल दोसर का हाफ में लगातार गोल बेहोरले रहे। आदिल हामिद गोल करत नेपाल के शुरुआती अग्रता दिलौले रहलन। ए हार संगे नेपाल समूह चरण से बाहर भइल बाटे। इससे पहले पहिल का खेल में नेपाल उज्बेकिस्तान से 5-1 गोल अंतर से हारल रहे। छनौट के सेंट्रल और साउथ जोन अंतर्गत समूह बी में रहल नेपाल के अब अंतिम खेल में अफगानिस्तान के सामना करी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल टी20 क्रिकेट में आज एगो खेल होखे के भइल बाटे। मुंबई में एकमात्र खेल में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस बीच प्रतिस्पर्धा होगी। खेल रात के 7:45 बजे शुरू होगी। हैदराबाद आज दोसर का जीत निकालत योजना में बाटे। हैदराबाद 3 खेल में 2 अंक जोड़ले बाटे। हैदराबाद 8वां स्थान में रहल बाटे। गुजरात आज लगातार चौथा जीत निकाले के योजना में बाटे। गुजरात अगिलका 3 खेल में जीत निकलले बाटे। गुजरात 6 अंक जोड़ के तेसर का स्थान में बा। हैदराबाद और गुजरात पहिल का बेर प्रतिस्पर्धा करे लागल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। स्थानीय तह निर्वाचन में तालमेल करके आगे बढ़ेला गठबंधन में आबद्ध दल के नेता कार्यकर्ता से आह्वान। केहू भी विचलित ना होखेला आग्रह। बैशाख 30 गते होखे लागल स्थानीय तह के निर्वाचन रोके के मांग करत दायर रिट स्थगित के सूची में निर्वाचन रोकेला आदेश अब आ सके के संभावना टरल। वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला व्यक्ति के अभिमुखीकरण तालीम के कड़ाई के साथ लागू करे के श्रम मंत्री के कहना। अनिवार्य तालीम में सहभागी होखे के पड़ी। पाकिस्तान के संसद से आज नया प्रधानमंत्री चयन कर रहा। नया बने वाला प्रधानमंत्री सन 2023 के अक्टूबर तक नेतृत्व करी। आईएफसी फुटसल एशियन कप छनौट में नेपाल के लगातार दोसर का हार संगे नेपाल समूह चरण से ही बाहर। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।